नमस्कार दोस्तों, सिचुएशंस कभी भी आपके जीवन पे असर नहीं डालती। उन सिचुएशंस पे आप क्या निर्णय लेते हैं, इससे आपके जीवन पे असर पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेकर के चलता हूँ एक ऐसी घटना की तरफ जो आज से 6000 साल पहले घटित हुई। इक्ष्वाकु वंश में एक वैसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था राम। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई परेशानी आए, मैं कहता हूँ इस कहानी को याद करके देखिएगा, आपकी सारी समस्याओं का हल इसमें मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंसान के जीवन में जो कुछ भी चाहिए होता है, सारा कुछ उनके जीवन में था। अच्छा करियर, अच्छी फैमिली, अच्छी हेल्थ, सोशली रेस्पॉन्सिबल, आध्यात्मिक व्यक्ति, सारा कुछ उनके पास था। लेकिन कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जीवन ने, प्रकृति ने कुछ घटनाएं कुछ ऐसी रची उनके जीवन में कि कल को उनका राज तिलक होना है और आज पता चलता है कि राजा वाजा कुछ नहीं बनाना तुम्हें, तुम जाओ 14 साल के लिए निकल जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, 14 साल के लिए वन में जाना है, वनवास दिया गया। 14 साल जंगल में रहना है, घने जंगल में, जहाँ पे हिंसक पशु होंगे। बहुत सारे सैर सपाटे के लिए नहीं गए हैं किसी बाल बगीचे में या किसी टूरिस्ट प्लेस पे। जाना कहाँ है? वन में रहना है। 14 साल तक वन में बिताने हैं। आप सोच के देखिए। और राजा वाजा के वस्त्र नहीं, कोई सामान लेकर के नहीं जाना, एकदम सब कुछ त्याग करके सिर्फ एक वलकल पहन करके गए। उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं क्यों वन में जाऊं, कोई सवाल नहीं किया, कोई गीले शिकवे नहीं करे, सिर्फ ये पूछा कि मैं माता जी से मिल के जाऊँ या बिना मिले चले जाऊं। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच के देखो कि माता ही कह रही है कि वन में चले जाओ। माता ने ही, जो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। राम के जीवन में 3 माताएं थी। एक उनकी अपनी माता कौशल्या, और दूसरी सुमित्रा, और तीसरी कैकेयी। कैकेयी राम से ज़्यादा प्यार करती थी, अपनी माता से ज़्यादा प्यार कैकेयी करती थी। और कैकेयी माता ने ही ये कहा कि आप वन में चले जाओ। आप सोच के देखो कि कैसा लगा होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस व्यक्ति ने बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं करी और चले गए। चलिए, यहाँ तक भी ठीक है। वन में गए और वन में जाते समय उनके पास कुछ नहीं है, केवल एक जोड़ी चप्पल था, वो भी भाई भरत आया, चप्पल उठा करके लेके चला गया। भाई सिंहासन पे ही तो रखना है, कुछ भी रख देते। अब नंगे पांव पूरे 14 साल जंगल में बिताने हैं। आइए और खेल देखिए, अभी क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। वन में रह रहे हैं और वनवास के समय में उनको पता चलता है कि पिताजी का देहांत हो गया। आप सिर्फ मेंटल सिचुएशन की कल्पना भर करिए और आप रिलेट करिए। क्या आपके जीवन में उनसे ज़्यादा दुख हैं? उनसे ज़्यादा स्थिति खराब है? और किस तरह का डिसीजन उन्होंने लिया, आप बस इसको ध्यान में रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, पिताजी का देहांत हो गया, नंगे पांव 14 साल जंगल में बिताने हैं, और राजपाट किसको मिला है? भरत को मिला है। आइए आजकल के सिचुएशन से ज़रा तुलना करें। आजकल की स्थिति होती तो आजकल तो भाई कोर्ट में चले जाते, स्टे ऑर्डर ले आते। लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी, नहीं पूछा कि क्यों मेरे को ही वनवास, क्यों भरत को राजगद्दी, क्यों वरदान तुमने दी है तुम भुगतो, मैं क्यों भुगतूं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई शिकायत नहीं। ये भी ठीक है, लेकिन अब क्या कसर रह गई थी कि पत्नी को ही कोई उठा करके ले गया। कोई अता पता नहीं कौन ले गया, कहां ले गया, कैसे ले गया, कुछ पता नहीं है। दोनों भाई जंगल में घूम रहे हैं। आप सोच के देखिए, दुख की कल्पना भर करिए कि कितना भारी दुख है। पत्नी नहीं है, अब पत्नी को ढूंढना है, कहाँ ले गया, कौन ले गया, कुछ नहीं पता है। और पत्नी को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। मालूम चलता है एक गिद्ध के द्वारा कि पत्नी को दक्षिण दिशा की ओर कोई राक्षस लेकर के गया है। अब पत्नी को वापस लेकर के आना है। माय डियर फ्रेंड्स, राम चाहते, दोनों भाई अगर राम और लक्ष्मण चाहते तो भरत को कहते कि भाई तू सेना भेज, वनवास हमें हुआ है, सेना को थोड़ी ना हुआ है, हमारी हेल्प कर, मदद कर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। चाहते तो जनक को फोन करते कि आपकी बेटी को राक्षस उठा करके ले गया है, आप कुछ हेल्प करो। लेकिन नहीं, अपने दम पर, अपने बल पर उन्होंने फौज खड़ी करी, सेना खड़ी करी। और सेना कौन सी खड़ी करी? आप सोच के देखो, जंगल में जहां कुछ भी नहीं है, कोई
रास्ता नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, वहाँ पर भी उन्होंने उन चीज़ों का यूज़ किया जो उनके पास अवेलेबल था। इस चीज़ का रोना नहीं रोया कि सेना नहीं है, मैं अकेला कैसे लड़ूं, मैं अकेला कैसे करूंगा। जो था उसका प्रयोग किया। बंदर भालुओं की फौज बनाई और बंदर भालुओं की सेना बना करके वो काम करके दिखाया कि दुश्मन के घर में जा करके उसको मार के आए और पत्नी को वापस लेकर के आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। जब जब आदमी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। समय नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, लोगों को फ़ोन करते हैं, लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। लोगों को 4 लोगों को हमने बुलाया मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में नहीं आए। हम सोचते हैं कि भाई बड़ी ख़राब स्थिति है, लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे, लोग सुन ही नहीं रहे हमारी बात, हम कैसे करें। माय डियर फ्रेंड्स, आप 2 लोगों को फ़ोन करते हो, लोग फ़ोन नहीं उठाते, आप नाराज़ हो जाते हो। आप सोच के देखो, उस समय तो उसके पास फ़ोन भी नहीं था, क्या करे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, आपके जीवन में जितनी परेशानियां हैं, जितने सवाल हैं, हर सवाल का जवाब आपको उसमें मिलता है। किस स्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, आप सीखिए राम के जीवन से। रामचरितमानस मानस के आचरण कैसा होना चाहिए ये सिखाते हैं, ये सीखिए राम से। आप देखिए, किसी भी स्थिति में वो आदमी कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ा, उसने कभी भी हार नहीं मानी। जो था, कभी इस बात का रोना नहीं रोया कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लोग नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगा। जो था उसका प्रयोग किया। समुद्र के ऊपर पुल बनाया पत्थरों से। कल्पना भर करके देखिए कि कितना भारी विषम परिस्थिति में और कैसे कैसे उन्होंने सरवाइव किया। माय डियर फ्रेंड्स, आज हो सकता है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को फ़ोन करते हो सकता है कि लोग आपका फ़ोन ना उठाएं, लोग आपकी बात ना सुने, लोग आपके साथ ज्वाइन ना करें, लेकिन आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि ये सबके साथ होता है। जो भी लोग कामयाब हुए हैं उन सभी के साथ ये चीज़ें हुई हैं। आप जब भी आगे बढ़ेंगे, इस संसार का नियम है कि लोग आपको पीछे खींचते हैं, लोग आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन आप अपने आप पे भरोसा रखिए, जो है उसका प्रयोग कीजिए, लगातार डेली प्लान दिखाते जाइए, आपके अपलाइन जो बोलते हैं उसको फॉलो करते जाइए, लगातार बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। किसी भी चीज़ को होने में टाइम लगता है। ताजमहल बनाने में 22 साल लगे थे तो 22 साल लगे। कोई ऐसा कारीगर नहीं है जो एक दिन में बना के दिखा दे। अगर बच्चे को धरती पे आने पे 9 महीने लगते हैं तो 9 महीने ही लगेंगे। कोई साइंस ऐसी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो एक दिन में करके दिखा दे। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े काम होने में एक पूरा सही समय लगता है, एक अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छी खासी मेहनत लगती है। राम को भी राम बनने में 14 साल लगे थे। अगर वो वन में ना जाते तो राम राम ना बनते। माय डियर फ्रेंड्स, जो कुछ भी जीवन में घटित होता है, जो परेशानियां आती हैं, ये प्रकृति परीक्षा लेती है। आपको मजबूत बनाने के लिए ये दिक्कतें आती हैं। आप लगातार डटे रहेंगे, आप लगातार करते रहेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो भी चाहते हैं, जो भी लक्ष्य हैं, ये प्रकृति आपका साथ देने लग जाएगी। बस आप इस विषम परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहो, इतना सा आपको करना है।